यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे। इसके अंदर नेक्स्ट दीजिए हाइपरप्लासिया। इसको बिगिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के नाम से भी जाना जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नॉर्मल टिश्यू की हाइपरट्रोफी, सेल की साइज का बढ़ना, तथा हाइपरप्लासिया सेल की संख्या का बढ़ना के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड का स्लो एनलार्जमेंट होना बीपीएच कहलाता है। यह एक मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो 50 वर्ष की उम्र के बाद मैन को प्रभावित करता है। 80 वर्ष की उम्र के बाद 75% मेल बीपीएच से प्रभावित हो जाते हैं। इसकी इटियोलॉजी है टेस्टिकुलर एंड्रोजिनस टेस्टोस्टेरोन को सबसे अधिक सामान्य कारण माना गया है। एजिंग ग्रोइंग ओल्डर। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है साइन सिम्टम्स एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण यूरेथ्रल कंप्रेशन होने से प्रकट होते हैं। यूरिन की धारा, स्ट्रीम की साइज तथा फोर्स में परिवर्तन अर्ली साइन। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी तथा हेजिस्टेंसी, यूरिनेशन स्टार्ट करने में असमर्थता। ड्रिबलिंग, लेट साइन, स्टर्निंग तथा एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। नोक्चूरिया, सोने के बाद बार बार यूरिनेशन आना। हेमेटूरिया तथा यूआईटी इसके कारण हो सकते हैं। अब इसके डायग्नोसिस देखेंगे। इसके डायग्नोसिस है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE द्वारा प्रोस्टेट का पाल्पेशन करना। प्रोस्टेट कैंसर को रूल आउट करने के लिए ट्यूमर मार्कर जैसे PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के स्तर को नापना। ट्यूमर मार्कर एक सब्सटेंस होता है जिसकी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट संभावित रूप से मैलिग्नेंसी होने का बायोकेमिकल इंडिकेटर होता है, जैसे कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन CEA फॉर कैंसर ऑफ द कोलन, लंग, ब्रेस्ट एंड ओवेरी। अल्फा फीटोप्रोटीन AFP फॉर टेस्टिकुलर टेट्राओक्रोमा एंड प्राइमरी हेपेटोओकुलर कार्सिनोमा। CA 125 is associated with various epithelial cancer like ovarian cancer and endometriosis. CA 19 to 9, CA 50 increase into pancreas cancer and other begin condition like pancreatitis and gallstone। अब देखेंगे इसका मैनेजमेंट। एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग जैसे फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड तथा टैमसुलोसिन HCl को एडमिनिस्टर करना। यदि यूरिन रेटेंशन हो तो कैथेटराइजेशन करें। फ्लूइड इनटेक को 2 से 3 लीटर पर डे तक बढ़ाएं। सर्जिकल मैनेजमेंट, 4 प्रकार से सर्जिकल मैनेजमेंट दे रखे हैं इसके। पहला है ट्रांसयूरेथ्रल रिएक्शन ऑफ प्रोस्टेट। यह काम में आने वाली सर्जरी की मोस्ट कॉमन टेक्निक है। यह 90% काम में ली जाती है। इसमें रिसेक्टोस्कोप एक 12 इंच लंबी तथा आधा इंच डायमीटर इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करके एनलार्ज प्रोस्टेट को बिना किसी इंसिजन के यूरेथ्रा द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। TURP सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होना कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसलिए ब्लीडिंग क्लॉट को रिमूव करने के लिए स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन से कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन CBI आवश्यक होता है। CBI के लिए ग्लाइसिन 1.5% भी यूज हो सकता है, क्योंकि यह स्लाइटली हाइपोओस्मोलर व नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन ग्लिसरीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अतः लार्ज अमाउंट एब्जॉर्ब होने पर पेशेंट में CNS टॉक्सिसिटी जैसे ट्रांसिएंट ब्लाइंडनेस व एनसिफेलोपैथी डेवलप हो सकती है। TURP के बाद सर्जरी के दौरान ब्लैडर इरिगेशन के एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होने से ट्रांसयूरेथ्रल रिएक्शन सिंड्रोम या सीवियर हाइपोनेट्रेमिया वाटर इंटॉक्सिकेशन होने के लिए पेशेंट को मॉनिटर करें। ट्रांसयूरेथ्रल रिएक्शन सिंड्रोम के साइन में ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज BP व कन्फ्यूजन होता है। सेकंड है रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टाटेक्टोमी। ब्लैडर की ओपनिंग के लिए
लो एब्डोमिनल रीजन द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इम्पोर्टेंट के कारण स्टेराइलिटी व यूरिन इनकॉन्टिनेंस होना इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। थर्ड है सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। इसमें ब्लड के माध्यम से एब्डोमेन में लो मिडल इंसिजन लगाकर प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। फोर्थ है पेरिनियल प्रोटेक्टोमी। एनस तथा स्क्रोटम के बीच में पेरिनियल इंसिजन द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी में ब्लीडिंग के सबसे कम चेंज होते हैं। नोट: सर्जरी संख्या 2 से 4 को ओपन सर्जरी कहते हैं। इसका यूज ग्लैंड के अत्यधिक एनलार्ज होने पर करते हैं। स्टेरिलिटी इज कंसर्न इन सर्जरी नंबर 2 से 4। ट्यूना व TUMT ये नई तकनीकी है। नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसकी डेफिनेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का ग्रुप है जो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के डैमेज होने के कारण यूरिन में प्रोटीन्स आने से प्रकट होता है। इसमें प्रोटीन के प्रति रीनल ग्लोमेरुलर पेरिएमिबिलिटी बढ़ जाती है। यह 2 से 6 वर्ष के बॉयज़ में सामान्य होता है। अब देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन वाली बीमारी जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टेमिक लम्प्स, इरिथ्रोमेटस इत्यादि, ड्रग रिएक्शन स्पेशली एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन अथवा हैवी मेटल के द्वारा किडनी की टॉक्सिक इंजरी, एलर्जी रिएक्शन एंड स्किल सेल डिजीज। अब देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है क्लासिकल साइन सिस्टम्स आर जनरलाइज्ड एडिमा एनासार का अथवा ड्रॉपसी, यह क्लाइंट की चीप कॉम्प्लिकेशन होती है। मैसिव प्रोटीन यूरिया 4 से 30 ग्राम पर डे होती है। हाइपोएल्बुमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया, हाइपरलिपिडेमिया, क्योंकि हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण कंपाउंड प्रोटीन जैसे लिपोप्रोटीन का कंपेंसेटरी सिंथेसिस होता है। एनीमिया, किडनी से ट्रांसफर आयरन को बाइंड तथा ट्रांसपोर्ट करने वाला ग्लोबुलिन प्रोटीन का लॉस होने से। हाइपर कोगुलेबिलिटी, क्लटिंग फैक्टर के लॉस से, जिससे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। 40% थ्रोम्बोसिस युक्त नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। एनोरेक्सिया, इरिटेबिलिटी एंड एमिनोरिया, ओलिगोयूरिया, हीमेटोयूरिया, यूरिन इज डार्क एंड फ्रोथी। इसका डायग्नोसिस है यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ना, 4 से 30 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लॉस होता है। इसका मैनेजमेंट है मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यूरिनरी प्रोटीन के एक्सक्रीशन को कम करता है, एडिमा को कम करता है तथा इन्फेक्शन को रोकता है। इनटेक तथा आउटपुट चार्ट द्वारा फ्लूइड बैलेंस को केयरफुली मॉनिटर करना। एजोटेमा के वॉर्सेनिंग होने को रोकने के लिए डाइट में सामान्य से कम प्रोटीन 0.5 से 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे तथा फ्लूइड इरिटेशन को रोकने व एडिमा को मैनेज करने के लिए लो सोडियम देवें। रेमिसिन के दौरान साल्ट ऐड किए बिना रेगुलर डाइट दे तथा मैसिव एडिमा के दौरान सोडियम व संभव फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करें। डाइट में कार्बोहाइड्रेट तथा क्लोरीन का एडिक्वेट इंटेक 35 केल्विन पर किलोग्राम पर डे देवें। डेली वेट लेकर इंटेक व आउटपुट रिकॉर्डिंग करके व एब्डोमिनल ग्रिथ मीजर करके एडिमा के स्तर को असेस करें। स्टेरॉयड, प्रेडिनिसोन, इम्यूनोसप्रेसिव व साइटोटॉक्सिक ड्रग एग्जाम्पल क्लोरोम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फोडेमाइड। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो थैंक यू, वॉच फॉर वीडियो।